हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉयज वर्ल्ड। होप यू आर ऑल फाइन। आज के वीडियो में मैं आरटी के अंदर डीजी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो मुफ्त एडमिशन होते हैं बच्चों के स्कूल्स में, उसमें आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको तैयार कर लेने हैं, उसके बारे में मैं सारी जानकारी दूंगी। मैंने इस टॉपिक पर और वीडियो बनाया है जिसमें काफी मुझे कमेंट्स आए हैं जिसमें कुछ कंफ्यूजन है पेरेंट्स को। वो कंफ्यूजन मैं आज क्लियर करने की कोशिश करूंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मेरे चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल और बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो आरटी के अंडर जो एडमिशन है वो अब जल्द शुरू होने वाले हैं। कई स्टेट्स में अलग अलग डेट्स पर ये एडमिशन प्रोसेस शुरू होता है। एप्लीकेशन आपको देना होता है, ऑनलाइन होता है ज्यादातर अर्बन एरियाज में। तो उनकी डेट्स आने वाली हैं। यही कुछ मंथ्स होते हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक भी किसी किसी स्टेट्स में एडमिशन ओपन होते हैं। तो आपको जरूरी है कि सारे डॉक्यूमेंट्स आप पहले से तैयार करके रखें ताकि आपको एडमिशन के टाइम में कोई भी परेशानी ना हो। तो सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है प्रूफ ऑफ एज। आपके बच्चे की जो एज है वो इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपको किस क्लास में एडमिशन कराना है उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट होती है। क्योंकि जो एज क्राइटेरिया होता है बच्चों के एडमिशन का, नर्सरी में, केजी में, क्लास 1 में, ज्यादातर जो एडमिशन होता है स्कूल्स में अंडर ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी, वो एंट्री लेवल क्लासेस में होता है। मतलब नर्सरी, केजी और क्लास 1 में होता है। बड़ी क्लासेस में भी होता है, बट उसका जो प्रोसेस है वो कुछ अलग होता है अलग अलग स्टेट्स में। बट बेसिकली एंट्री लेवल क्लासेस में नर्सरी, केजी और क्लास 1 में होता है सभी स्टेट्स में एडमिशन। तो यहाँ पर बच्चे की जो एज होती है क्लास के लिए वो मैटर करती है कि उसका एडमिशन किस क्लास में होना है। उसके लिए हमें प्रूफ चाहिए होता है स्कूल्स को एज का। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र। तो ये दिखाना होता है आपको, उसमें बच्चे की डेट ऑफ बर्थ दी होती है। अब कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता है, तो उस केस में हम हॉस्पिटल से जो आपको कार्ड मिला होता है जहां पे बच्चे का जन्म हुआ है वो भी आप दिखा सकते हैं, हॉस्पिटल का डॉक्यूमेंट बच्चे के बर्थ से रिलेटेड। आंगनवाड़ी से कार्ड बनता है बच्चों का, वो भी आप दिखा सकते हैं। मगर कई बार ये सब भी हमारे पास नहीं होता है। कई माइग्रेंट वर्कर होते हैं जो एलिजिबल होते हैं, जिनके बच्चे एडमिशन के लिए, या बेघर बच्चे होते हैं जिनका हमें एडमिशन करवाना होता है, उनके पास आमतौर पर जन्म प्रमाण पत्र नहीं होता, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होता है। तो इस केस में भी प्रोविजन है कि पेरेंट्स को, जो माता पिता हैं बच्चे के, उनको अपने हाथ से लिखकर बच्चे का नाम और डेट ऑफ बर्थ बताना होता है, साइन करके, कि हमारे बच्चे का जन्म इस तारीख को इस ईयर पे हुआ है। वो भी माना जाता है और आपको 3 से 6 महीने का समय दिया जाता है कि आप बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बना लें। ये इसलिए ये प्रोविजन है कि जब एडमिशन हो रहा है उस टाइम पर अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है और उस वजह से बच्चे का एडमिशन ना हो, तो ऐसा ना हो, इसलिए ये प्रोविजन रखा गया है कि बच्चे के पेरेंट्स लिख कर दे दें कि हमारे बच्चे का जन्म इस तारीख पर इस ईयर में हुआ है, ताकि उसका सही क्लास में एडमिशन हो सके। और आपको समय दिया जाता है कि आप 3 से 6 महीने का कि आप जन्म प्रमाण पत्र बनवा लें। तो ये हो गई बात। अब जो है अदर प्रूफ चाहिए होते हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आ रहे हैं, मगर मतलब आप आर्थिक रूप से कमजोर उस श्रेणी में आते हैं, तो आपको अपनी आय का प्रूफ देना होता है, अपनी इनकम प्रूफ देना होता है। तो आपको इनकम सर्टिफिकेट देनी होती है। हर राज्य में, हर स्टेट में अलग अलग इसका जो है ना क्राइटेरिया है। कहीं पर 1 लाख से कम, कहीं पर 2 लाख, 2.5 लाख, इस तरह से अलग अलग क्राइटेरिया। इतनी इससे कम फैमिली सालाना इनकम है तो आप एलिजिबल हैं इसके थ्रू ईडब्ल्यूएस में एडमिशन करवाने के लिए। अब यहाँ पर आपको इनकम सर्टिफिकेट देना होता है, फैमिली इनकम, मतलब मदर फादर के मिला के आपका ये। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। यहाँ पर मुझे ये कमेंट आता है कि क्या मदर का इनकम प्रूफ चल जाएगा? मदर फादर दोनों में से किसी एक का इनकम प्रूफ चल जाएगा। अगर मदर फादर सेपरेटेड हैं और मदर के साथ है बच्चा, तो मदर का भी इनकम प्रूफ चल जाएगा। मुझे ये कमेंट आए हैं, कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि पेरेंट्स साथ में नहीं है, तो इस केस में मदर का भी इनकम सर्टिफिकेट चल जाएगा, इनकम प्रूफ चल जाएगा। अब इसके बाद आता है एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर हर स्टेट वाइज ही प्रोविजन होता है। आप जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं, बच्चे का एडमिशन सीख कर रहे हैं, ये जरूरी है कि आप वहीं के निवासी हों, वहीं रहते हो। दूसरे स्टेट्स के लोग किसी और स्टेट में एडमिशन नहीं ले सकते हैं।
तो ये जरूरी है कि आपका एड्रेस प्रूफ हो। इसके लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स चलते हैं जिसमें आपका एड्रेस भी लिखा होता है, आपकी आइडेंटिटी, नेम और फोटोग्राफ होती है। अब यहाँ पर मुझे एक कमेंट आया था कि क्या रेंट एग्रीमेंट चल जाएगा। एड्रेस प्रूफ के लिए रेंट एग्रीमेंट नहीं चलेगा, आपको इन्हीं जो मैंने लिस्ट बताई है इसी सब में से चाहिए होता है। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फोन बिल, जो आपका लैंडलाइन का फोन होता है, जिस घर पे आप रह रहे हैं वहां का, वाटर बिल, ये सब चीजें चल जाएंगी। जो गवर्नमेंट की डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये चल जाएंगे, बट रेंट एग्रीमेंट आपका नहीं चलेगा एड्रेस प्रूफ के लिए। अब ये हो गई बात आय से रिलेटेड, उसके बाद जो हो गई एड्रेस प्रूफ। अब अगर आप डीजी कैटेगरी में आ रहे हैं, डीजी कैटेगरी में भी अलग अलग कैटेगरी होती है। इसमें कास्ट से रिलेटेड जो आते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, इनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होती है। आप जिस कास्ट के हैं कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। यहाँ पे भी पेरेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि क्या बच्चे के नाम से नहीं है कास्ट सर्टिफिकेट तो क्या हो जाएगा एडमिशन? जी बिल्कुल हो जाएगा। अगर पेरेंट्स के नाम पे कास्ट सर्टिफिकेट तो भी बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। ये जरूरी नहीं कि बच्चे के नाम से कास्ट सर्टिफिकेट हो, बट समय रहते हैं आप बनवा लें बच्चे के नाम से भी, बट पेरेंट्स का कास्ट सर्टिफिकेट एडमिशन के लिए चल जाएगा। अब ये हो गई कास्ट की बात। अब अनाथ बच्चों के लिए भी प्रोविजन है, तो अनाथ बच्चों के लिए अगर वो किसी भी कास्ट का हो एलिजिबल होता है। इसमें माता पिता की मृत्यु प्रमाण पत्र देना होता है बच्चे को। फिर विकलांग बच्चा है तो मेडिकल जो होती है वो डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। HIV से पीड़ित बच्चा या HIV पीड़ित के साथ रहता हुआ बच्चा, उनके लिए भी ये प्रोविजन होता है, तो उसके लिए भी आपको मेडिकल डॉक्यूमेंट लगेंगे। फिर विकलांग बच्चों के लिए भी मेडिकल डॉक्यूमेंट लगेगा। उसके बाद जो बेघर बच्चे हैं, प्रवासी मजदूरों के बच्चे होते हैं, माइग्रेंट वर्कर्स के बच्चे होते हैं जिनके पास एड्रेस प्रूफ नहीं होता है, तो उस केस में वो क्या करें? अगर आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं, मैं आप सबसे, जो भी मेरा भी वीडियो देख रहा है, कोई प्रवासी मजदूर हैं, बेघर बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उन तक ये बात जरूर पहुंचाएं कि वो भी अपने बच्चों का मुफ्त एडमिशन करवा सकते हैं अच्छे स्कूलों में, तो उन तक ये बात जरूर पहुंचाएं। तो इस केस में मैं यहाँ डॉक्यूमेंट की बात कर रही हूँ कि अगर ऐसे बच्चे हैं जो बेघर बच्चे हैं, प्रवासी मजदूरों के बच्चे हैं, जिनके पास कोई भी एड्रेस प्रूफ नहीं होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होता है, तो उनको एक नोटरी के पास जाके एफिडेविट बनवाना होता है कि हम बेघर हैं या माइग्रेंट वर्कर हैं और हमें अपने बच्चों का एडमिशन कराना है, तो वो एफिडेविट वो लोग लगवा सकते हैं। अब ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आमतौर पर सभी जगह चलते हैं, बट किसी स्टेट के अलग अलग कुछ रूल्स होते हैं, उसके हिसाब से हो सकता है कुछ चेंजेस आए। तो आप अपने स्टेट की RTE की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। आप अपने स्टेट का नाम और RTE लिखेंगे तो आपको अपने स्टेट की RTE की वेबसाइट मिल जाएगी, वहां जाकर आप चेक कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट। और तभी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछें। कोई पर्टिकुलर स्टेट्स का नाम, अपने स्टेट का नाम देकर, या आपका कुछ सवाल हो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड तो आप जरूर कमेंट करें, मैं जानकारी निकालकर आपके साथ शेयर करने की जरूर कोशिश करूंगी। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपके लिए, आपको पसंद आया होगा तो डू इट द लाइक बटन, और दूसरों के साथ जरूर जितना हो सके शेयर करें ताकि उन तक ये बात पहुंचे और वो बच्चों का एडमिशन अच्छे स्कूल्स में जल्द से जल्द करवाएं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।